What is digital coaching? Is it really valuable? Am I getting the same knowledge from a digital coaching product? Hey friends, this is Omi Gupta, a career reinvention expert, certified life coach and a digital marketer. आज सबसे बड़ी नीड ऑफ द आवर है डिजिटल कोचिंग. बट एक्चुअली ये डिजिटल कोचिंग होती क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिटल कोचिंग. So digital coaching is creating your own e-learning platform where you are transforming so many life at a single go. Yes my friend, एक टाइम पे आप एक डिजिटल प्रोडक्ट तैयार कर देते हो और उस डिजिटल प्रोडक्ट को लेकर आप मार्केट में ऑनलाइन, ऑर्गेनिकली, ऑफलाइन, ऑनलाइन जैसे भी आप सेल आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ला सकते हैं और अपने लिए रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वैल्यू एक्सचेंज में. This is the power of digital coaching. But how does this digital coaching is going to help me? And most importantly, the question is, ये evolve कैसे हुई इंडिया के अंदर? So इसको हम अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था, जो आज से अराउंड 20 साल पहले या 15 साल पहले स्टार्ट हुआ था कि लेट मी डू इट फॉर यू. मेरे पास एक एक्सपर्टीज है, मेरे पास नॉलेज है और मैं आपका जो काम है वो खुद कर लेता हूँ. लेट मी डू इट फॉर यू. बहुत लोग उसमें खुश थे, बहुत लोग आगे बढ़ रहे थे. बट कॉन्सेप्ट आया डू इट विद यू, कि मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको कुछ एक्टिविटीज करोगे, मैं कुछ एक्टिविटीज करूंगा और मैं उसकी एक्सपर्टीज का चार्ज करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा. जैसे वेबसाइट क्रिएशन की बात करूं तो वेबसाइट डिजाइनर ऑब्वियसली डिजाइनिंग वही करता है, बट क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या इमेजेस होंगी, वो सामने वाला पर्सन उसको देता है और वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है. दैट इज डू इट विद यू. फिर कॉन्सेप्ट आया डू इट योरसेल्फ का, कि आप करोगे काम और मैं एज अ एक्सपर्ट, एज अ कोच आपको वो नॉलेज दूंगा. बट उसके भी डिफरेंट वर्जन्स आए. पहले आया 1-to-1 कोचिंग, कि मैं आपको 1-to-1 कोचिंग दूंगा. राइट, मैं आपको एक 1-to-1 कोचिंग दे रहा हूँ, उसमें आपको समझा रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं पर सेशन चार्ज कर रहा हूँ. जो आजकल बहुत सारे काउंसलर्स हो गए या जो 1-to-1 सेशंस देते हैं, राइट, साइकेट्रिस्ट या जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो उसका पर्टिकुलर पर आवर वो चार्ज करते हैं और अपना कमीशन या जो भी है वो लेते हैं. फिर आया 1-to ग्रुप कोचिंग, कि एक ही बार में आप अपने कोचिंग प्लेटफॉर्म या जो आपकी एक्सपर्टीज है उससे आप 1 से 4 लोगों को कोच कर रहे हैं या 5 लोगों को कोच कर रहे हैं, जिससे आप उसको थोड़ा सा टाइम लेवरेज कर पा रहे हैं, कि आप जो टाइम एक 1-to-1 में सेम चीज सिखाने को थी वो आप 3 से 4 लोगों को एक साथ सिखा पा रहे हैं. दैट इज 1-to ग्रुप कोचिंग. फिर आया 1-to मैनी. 1-to मैनी जिसमें हम वर्कशॉप्स की बात करते हैं, जिसमें एक 1-to मैनी it can be 10 people, it can be 100 people and sometimes it can be 1000 people as well. Depends on your credibility. कि आप एक जगह खड़े होकर आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो. जितने भी बड़े बड़े पीपल हैं, विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, या इंडिया में भी अगर मैं जो डिफरेंट कोचेज हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वो 1-to मैनी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करके लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं. बट जहां तक ये कॉन्सेप्ट है, जब तक ये चीज फिजिकल लेवल पे हो रही है तब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगी. आप उसको चाह कर भी हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप गए तो वो 1-to मैनी वाला कॉन्सेप्ट, 1-to-1 कोचिंग कॉन्सेप्ट, 1-to ग्रुप कॉन्सेप्ट सब चला जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन, कि अगर आप एक बहुत ब्यूटीफुल डिजिटल इकोसिस्टम ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे, जिससे आप एक बार आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट तैयार किया, बहुत दिमाग लगाया, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, बट आपके पास एक प्रोडक्ट तैयार है. अब आप उसको सिर्फ सेल करना है, बार बार उसकी डिलीवरी नहीं देनी है. मींस एक प्रोडक्ट ऑनलाइन तैयार है, उसको सेल करके आप उससे रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. बार बार उसकी डिलीवरी नहीं देनी है, क्योंकि सामने वाला लॉग इन करेगा, वीडियोस हैं, उससे उसको नॉलेज मिलेगी और वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा जो उसको लाना है, जिस भी आप नीश के अंदर काम कर रहे हैं. बट क्या ये जो डिजिटल इकोसिस्टम ब्लूप्रिंट है, क्या वो क्रिएट करने पे लोगों को जो ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, क्या वो आती हैं? सो इन शॉर्ट, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक डिजिटल इकोसिस्टम ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एज अ कोच और एज अ कोची? सो फर्स्ट बेनिफिट फॉर अ कोच इज टाइम लेवरेज. आप फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हैं. आप एक बार में एक प्रोडक्ट तैयार करके आप उसको फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू, या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी वीडियोस बना के, यूट्यूब में ब्लॉग्स लिख के आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं. राइट,
तो इससे आप टाइम लेवरेज कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया, अब आपको सिर्फ सेल्स पे फोकस करना है और मार्केटिंग पे फोकस करना है, डिलीवरेबल्स पे उतना फोकस नहीं करना है। सेकंड बेनिफिट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, आप रिवेन्यू जनरेशन जहां पे आती है वो मल्टीफोल्ड हो जाती है, क्योंकि आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट है। अब आपको अगर वर्कशॉप या फिजिकल प्रेजेंस नहीं दिखानी है तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से लेवरेज करके यूज कर सकते हो और ऑनलाइन के माध्यम से आप उसको स्केल अप कर सकते हो। आप एक बार में 1000, एक बार में 2000 लोगों को वो प्रोडक्ट सेल आउट करके वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो और अपने लिए बहुत ज्यादा तगड़ा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। तो आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा। एंड एज अ कोची सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज अ कोची सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा हूं, मैं एक क्लाइंट हूं, मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट लिया, तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? क्या मुझे सेम एक्सपीरियंस मिलेगा जो एक वर्कशॉप में मिलता है? सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 1-to-1 या 1-to-many जो फिजिकल प्रेजेंस है उसकी जरूरत है और ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। सो पहला बेनिफिट जो है वो है यू कैन रिपीट द होल थिंग एज मेनी टाइम एज यू कैन। क्योंकि अगर आपके पास एक डिजिटल प्रोडक्ट है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई गई हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो अगर 1-to-many होता है तो वो बार बार पूछना, उससे सामने वाले का भी टाइम किल होता है और वो चीज रिपीट नहीं हो सकती। बट डिजिटल कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल ब्लूप्रिंट के अंदर वो आप रिपीट करके जब मर्जी आप उसको देख सकते हैं और उससे वैल्यू ले सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है। और सेकंड होता है कि आपका कम्यूटिंग टाइम, आपका ट्रैवलिंग टाइम सेव होता है। आप अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप कोई वर्कशॉप 3 डेज 4 डेज की किसी कोच की वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पूरा प्लान आउट करना पड़ेगा, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, सब कुछ होगा, उसके बाद जाके आप वो करोगे, राइट? और कहीं से कुछ मिस हो गया तो आपको लगेगा कुछ मिस हो गया, बट वही चीज इसके अंदर नहीं होती। तो थर्ड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्लाइंट के लिए, कि आपकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम होती है। क्योंकि अगर आप कोई डिजिटल कोचिंग प्रोडक्ट खरीदते हो वो शायद 5-10 हज़ार रुपए का आ जाएगा, लेकिन अगर वही आप ऑफलाइन लेवल पे कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो 3 to 4 डेज की, वही उसकी कॉस्ट 40-50 हज़ार तक या 1 लाख तक भी जाती है। तो क्या बेटर है कि एक बार में आप एज अ कोच ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं और एज अ कोची, एज अ क्लाइंट मेरे को कम पैसा देना पड़ रहा है, अपने कंफर्टेबल जोन में मैं प्रॉपर्ली चीजें सीख रहा हूँ, मेट्रो में कहीं भी वो चीजें सीख रहा हूँ और इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और पैसा भी कम दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली नीड ऑफ द आवर है कि जिस हिसाब से ये कोरोना क्राइसिस आई है और टच वुड ये बहुत जल्दी खत्म हो, तो जो डिजिटल इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड में आज से शायद 10 इयर्स के बाद तैयार होना था वो अब बिल्कुल पास आ गया है। सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि जो चीज ऑनलाइन लेवल पे 10 साल के बाद हमें अचीव करनी थी, अब वो शायद अगले 1 से 2 साल के अंदर हो जाएगी। वर्ल्ड इज मूविंग गाइस, ईच एंड एवरीवन इज ट्राइंग देयर हार्ट। आर यू रेडी? आर यू रेडी? इफ यू आर अ कोच, स्पीकर और ट्रेनर, आस्क योरसेल्फ। इफ यू रियली वांट टू नो कि आप एज अ कोच कैसे अपना खुद का डिजिटल इकोसिस्टम ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं, सो माय नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। कॉल मी एंड वी विल डिस्कस हाउ वी कैन हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट एंड सेल इट ऑनलाइन टू लेवरेज योर टाइम। टिल देन टेक केयर। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या फ्यूचर है इस पर्टिकुलर डिजिटल इकोसिस्टम का इंडिया के अंदर, व्हाई इट इज सो ट्रेंडी राइट नाउ। Okay, so wait for that video, subscribe to the channel, hit the bell icon, and I'll meet you in the next video. Share this video. Thank you so much. Bye bye.